अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तां भरावां दा। मैं तुहाडा सज्जन ते मित्र अरबाज सादिक ते तुसीं वेख रहे जे कबूतरबाजी एक फ़न यूट्यूब चैनल। ते अज असीं मौजूद हाँ उस्ताद कैसर अब्बास ते उस्ताद सरमद कुरैशी साहब को। और माशाअल्लाह बड़े ही लैजेंड प्लेयर होए ने दोनों ही, कमाल दे शौकीन हैगे ने, हर सीज़न खेलते हैं। और अच्छा प्लेयर वही होंदा है जिहड़ा चैंपियन होया होए या जिन्हें रिकॉर्ड साज परवाज़ा दित्तियां होन। और इस छत तो ऐसी चीज़ां दे ऐसे ही रिजल्ट्स मिले ने लोगों को, कमाल दे रिजल्ट्स, रिकॉर्ड साज परवाज़ा, कबूतर माशाल्लाह बहुत ही लैवल दे। ते हुण चलिए उस्ताद होरां नाल तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। सब तो पहले असीं गल करांगे उस्ताद सरमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम अरबाज भाई, कैसे हैं आप? उस्ताद मोहतरम की हाल चाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। उस्ताद मोहतरम किस तरह आगाज़ होंदा है कबूतरबाजी का, या किस तरह आंदे हो कबूतरबाजी दे विच? कबूतरबाजी में ये शौक़ हमें समझ लें काफ़ी पुराना है। अगर आप ये कहें कि बचपन से है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होंगी कि हम स्कूल गोइंग थे तब से हमें शौक़ है। पर प्रॉपर जो शौक़ हमें कबूतरबाजी में आने का हुआ या बाजियां लगाने का या कप उड़ाने का हुआ, वो 2007 में शुरू हुआ। 2007 से प्रॉपर। और ये छत बनी वो भी उतनी टाइम हो गया? छत थोड़ा सा पहले बनी थी, यानी कि आप उसे समझ लें 2005 में या उसमें। तो उसमें आपने खुडे बनाने, जाल बनाना, उसमें साल 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें। उसके बाद प्रॉपर जब हम शौक़ में आए हैं 2008 में आए, प्रॉपर शौक़ में, प्रॉपर जब शौक़ शुरू हुआ है हमारा। और छत बनाई जब आपने, क्या कौन सी टीम थी आपके साथ? मेरे पास शुरू से ही मेरे जो 3 दोस्त हैं और आज हम वो तीनों अभी तक इकट्ठे हैं। अल्लाह उन्हें से तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। कैसर अब्बास साहब जो मेरे साथ ही बैठे हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरे भाइयों से आगे कोई अगर रिश्ता है तो वो। और इसी तरह खालिद पोकी साहब, खालिद खलीफा पोकी साहब, वाह वाह वाह। वो भी जितने पुराने ये कैसर भाई हैं ना हमारे साथ, उतने ही वो भी पुराने हमारे साथ चले आ रहे हैं। एक तो हमारे अब वो पड़ोसी भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे घर के करीब भी रहते हैं। ये छत बेसिकली इन दो की ही है। वाह। मेरा तो नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है अगर देखा जाए तो। ये छत बेसिकली इनकी वजह से आबाद है और शौक़ भी इन्हीं का ही है। मैं इनके साथ अटैच्ड हूँ। और खालिद भाई ने वो रिकॉर्ड लाहौर में बना दिए, ऐसा ही है, जो आम हालात में कबूतरबाज नहीं बना सकते। हमने कप भी, पहला लाख वाला कप भी हमने उड़ाया। पहला कप लाख वाला हमने उड़ाया, यहीं से आगाज़ हुआ। बिल्कुल, गोगी भट्ट साहब के नाम से, चौधरी सखी के नाम से पहला कप लाख वाली एंट्री मैंने इकट्ठी की थी। और ट्रॉफियाँ भी हमने 15 दिन के अंदर अंदर, वो भी रिकॉर्ड हमारा है। अच्छा। कि हमने 15 दिन के अंदर अंदर आपको इनामात जो है तकसीम इनामात कर दिए थे, तकसीम कर दिए थे। वाह जी वाह। सही माशाल्लाह, आपकी छत भी बड़ी कमाल का व्यू है। आस पड़ोस में खुला थोड़ा सा एरिया, खुला तो नहीं कहेंगे, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कबूतरबाज उस हिसाब से नहीं है। हाँ, ये एक इसलिए ऐसा है कि हम एक ऐसे ज़रा पॉश एरिया में हैं जिसको लॉरेंस रोड कहा जाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये पुरानी हवेलियाँ टाइप घर हैं, तो यहाँ पे ज़रा दूर दूर घर हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा व्यू बनता है। तो क्या आपको कबूतरबाजी में इसका एज मिला? कबूतरबाजी में बहुत बड़ा एज हमें मिला कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लाहौर के मुताबिक फ़र्क होता है। और नहीं उसके बैड पैच भी हैं। ए गल नहीं तुसी कर सकते, लाहौर दे दिल च हैगा जी ये जगह है, बिल्कुल है। थोड़ा सा एरिया बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा एज है। इसके नियरेस्ट लॉरेंस रोड के लॉरेंस है, रेस कोर्स है,
इसलिए यहाँ का जो माहौल है ना थोड़ा सा अंदरून शहर से मुख्तलिफ है। और आप ये पहले वाहिद इंसान है जो ये मान रहा है, नहीं तो मैं खुली छत्तियां वाले को भी जाके इंटरव्यूज कीते ने, वो कहते नहीं है सानू खुली छत है जिन्नी हैगा, नहीं इत्थे लगड़ बड़े होंदे ने। अब वो एक, हाँ अब आ जाए उस तरफ दूसरे पॉइंट पे कि यहाँ पे दूसरा जो बैड पैच है ना वो ये है कि दरख्त होने की वजह से, जैसे लॉरेंस में पुराने दरख्त हैं, रेस कोर्स में है, हमारे अपने घरों में है, इधर चीलें बहुत ज़्यादा हैं। वो बैड पैच हमारे साथ है। जब भी कबूतर थका हुआ वापस आ रहा होता है तो हमें चीलें बहुत तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। यानी आप ऐसा ही है कि स्प्रिंट लगा के आ रहे हो, भागते हुए आ रहे हो, और हम एकदम आपको रोक लें तो आपका एकदम जो सांस है ना वो डबल खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कबूतर के साथ हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि जब वो थका हुआ वापस आ रहा होता है ना तो चीलें उसका एक्स्ट्रा जोर लगवा देती हैं, उसके पीछे पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा जो ग्लाइड कर रहा होता है वो पर मारना शुरू हो जाता है जिग जैग, और उसमें उसकी थकान बढ़ जाती है। ये बैड पैच तो हमारे साथ लगा हुआ है। लेकिन कबूतर यहाँ पे गिज जल्दी जाता है, फिरते लेना आसान होती हैं। कबूतर जो गिजने का, जो ये वाला आप जो सवाल कर रहे हैं ना, हाँ, कबूतर जो गिजने वाला मसला है या उसको ट्रेन करने वाला मसला है वो बिल्कुल अलग है, और उसमें कबूतर की अपनी एक अक्ल है। बच्चों ने सड़क के अंदर भी गिजाए हुए हैं, सही बात है, और बिल्कुल बंद कमरों में भी गिजाए हुए हैं। ये बात नहीं है, कबूतर गिज जाता है अपनी अक्ल के मुताबिक। बाकी इसका सवाल का जवाब कैसर भाई ज्यादा बेहतर जी। उस्ताद जी नेरे च भी कि कबूतर दा आना ज्यादा आसान नहीं खुले एरिया च? बहुत आसान होंदा खुले एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ। थोड़ा ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਤੁਸੀਂ। खुले एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇंज लाइट वाल ज़्यादा जान ट्रैवल कर जाते। शहर बहुत मसला होता है। हमारे कैसर भाई की बात बड़ी करते हुए इसकी एक मिसाल ऐसे देते हैं कि हमारा एक दोस्त था, है अब भी अमेरिका बेस्ड है, डॉक्टर फिलिक्स। 1995-96 में हमें शौक तो इतना नहीं था, कैसर भाई को तो था खैर, तो हमें वो सिर्फ जब टेलीफोन पे या आया था तो हमें एक गाइड दिया करा करता था कि आप अपनी छत पे एक ऐसी मखसूस लाइट लगाएं जो दूसरों की छत पे ना हो, और कबूतरों को पता हो कि जब ये लाइट जलेगी तो हमने यहाँ बैठना है या ये हमारा घर है। तो ये ऐसे ही है जैसे एम्बुलेंस के ऊपर बगैर सायरन के एक लाइट चलती है या पुलिस वालों की एक लाइट चलती है ना, तो वो हमें मिसाल दिया करता था, इस तरह की एक इंडिकेशन लाइट लगा दो अपने छत पे। तो वो कबूतर जब आप वो जलाओगे ना तो कबूतरों को पता होगा कि ये हमारी छत है। तो कबूतर में भी अक्ल होती है, सियानत होती है, वो फिर अपने छत के मुताबिक उसके मुताबिक घर आता है। तो ये हमें उसने उस वक्त गाइड किया था। क्या वेदर में भी फ़र्क आता है थोड़ा सा साइड पे होने से? जाहिर सी बात है, आप खुले एरिया में जाओगे वहाँ पे, अगर आप फ़र्ज करें फसलों वाली जगह पे चले जाते हैं, हाँ जी, बहुत से लोग हैं ऐसे जैसे जिन्होंने बिल्कुल फसलों वाली जगहों पे रखे हुए हैं, चारों तरफ मैदान है, फसलें लगी हुई हैं, वहाँ जो पानी लगता है उसकी जो नमी चढ़ती है तो आपके मौसम को चेंज कर देती है। हाँ जी, तो वेदर में तो फ़र्क आ गया फिर इसका मतलब। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ होती है बाजी वाले दिन बुल्ला चल गया, गैर आ गई, ये क्या सिलसिला कार होता है मौसम की तब्दीली में? मौसम तो हर आपकी फिरतों में भी आ जाता है। आपकी फिरते ज़्यादा ख़तरनाक हैं बाजी वाले दिन की। अच्छा, आपने अपने कबूतर को बाजी तक पहुँचाने में रोज़ाना जीना और रोज़ाना मरना है। वाह क्या बात है। कबूतर कोई अच्छा रह जाए, आपका मेन कबूतर रात रह जाए तो सारी रात नींद नहीं आनी कि सुबह आएगा कि नहीं आएगा, लग्गर तो नहीं मार गया, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। तो कबूतर को बाजी तक पहुँचाना रोज़ाना आपकी मौत है, ज़िंदगी है। आ जाए तो खुशियाँ खुशियाँ, ना आए तो फिर आपके चंद कबूतर होते हैं जो कीमती होते हैं। सा कैसर अब्बास तुसी निमा निमा हस रहे हो, की वजह? नंबर ला के डाल रहे हो ना, हाँ, कोई फाड़ लांदा ओ बखरियां लकीरां कढ़ा देना। अच्छा उस्ताद जी, एक
तो बड़ी ही टॉपिक तो जरा थोड़ा जिहा हट के जाइए तो मैक्सिमम लोगों ने किन्ने किन्ने पैसे मंगे हुए? हमसे 80 तो नहीं, खैर लाते ही नहीं नंबर 80। अच्छा। बहुत कम कबूतरों को हमने लगाया नंबर, बहुत मेन कबूतरों को। तो बाज़-औक़ात ऐसे ऐसे भी आए कि जिन्होंने हमें फ्री कबूतर दे के घर बिठा के खाना भी खिलाया, जेन्युइन उनकी तारीफ है। वाह। जैसे गंडा सिंह पे हमारी एक मादी चली गई थी, हम रात को 10 बजे उसके पास गए हैं बॉर्डर के ऊपर लेने, टेलीफोन आ गया, उस पूरे पिंड ने हमें वेलकम किया था। वाह। और उसने कहा कि ये मादी हमने सफ़ेदे पे से उतारी, हमारे घर नहीं बैठी, क्या बात। ऐसी सियानी मादी थी। फिर उन्होंने हमें आओ भगत की खाना। और ऐसे ऐसे लोग भी टकरे हैं जिन्होंने हमसे एम ही कह दिया जी 50,000 लेके आना वरना इतने ना आना। तो ऐसे भी लोग हैं और वैसे भी ये चलता रहता है सिलसिला इसमें। ये ख्याल, ये आइडिया कहाँ से आया कि लाख वाला, क्योंकि लाख एक बड़ी अमाउंट है, तो क्या शुरू में आपको डर नहीं लगा कि यार एंट्रीज नहीं होंगी, क्या वजह होएगा, क्या कोई मसला हो जाएगा? ये ख्याल कहाँ से आया सबसे पहले? ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जिस भी काम में जिद्दत पैदा करेंगे ना, उसका एक स्टेप उठाना पड़ता है पहली दफ़ा। वो पहला स्टेप हमने उठाया था। वाह। हमने शऊर दिया था कि यार ये 5,000 10,000 में जो बहुत ज़्यादा छतें आ जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रफड़ पड़ जाते हैं। धुंधी भी बड़ी और इसमें बहुत से मुनसिफ जो है ना, वो बेचारे हैंड टू माउथ भी होते हैं और बहुत 19-20 हो जाती हैं, पर हम किसी का नाम या किसी को कोड नहीं करेंगे। उसमें हमने ऐसी एक अमाउंट रखी थी कि चंद छतें हों, साफ़ सुथरा शौक हो, और पहली दफ़ा अवेयरनेस डाली गई थी ₹1,00,000 वाली कप की। तो वो हमने हट के काम किया था। उसके बाद तो चल सो चल हो गया। फिर गुजरात में बहुत उड़े, खारिया में बहुत कप उड़े, फिर और फैसलाबाद बहुत कप उड़े, फिर वो बड़ी से बड़ी एंट्रियाँ। अब वो उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है वक्त के हिसाब से। सही बात। सरमद भाई, वेदर का थोड़ा सा डिफरेंस बताएं दूसरे शहरों से और लाहौर से। ये आपको कैसर भाई बताएंगे वेदर का, क्योंकि यही फिरते ज़्यादा लेते हैं हमसे। की वजह है कि लाहौर दे विच अक्सर साल कहंदे ने बड़ा गंदा मौसम होंदा, पोल्यूशन बहुत। नहीं, अक्सर उस्ताद तो कहंदे ही हैं, लेकिन हकीकत ही जेड़ा ना दूसरे शहरों का तकरीबन सेंटर बन जाता लाहौर, ते लाहौर के लाहौर के पिछे चले जाओ ना तो सारा इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है नहीं? और सारी पोल्यूशन जी है लाहौर दे विच इकट्ठी हो जाती है, और सारा वैदर बड़ा डिस्टर्ब रहता है इत्थे। ते लैफ्ट राइट दे जेह्ड़े शहर हैं वो जरा खुला इलाका है, उत्थे पोल्यूशन इन्ना नहीं होता। पोल्यूशन की वजह तो इत्थे आसमान भी नीला नहीं रहता। सही है जी। हुण साडे दोस्त अकमल खान साहब मियाँ वाली दे, ते ओह पिछे जे उन्हां दे भाई दा ऑपरेशन हैगा सी इत्थे लाहौर, शेरदिल खान साहब दा, ते ओह भी इत्थे बैठे एक दिन कह रहे थे कि यार लाहौर च कबूतरबाजी करना बड़ा मुश्किल है। ते लाहौर दा मौसम थोड़ा मुश्किल, हालांकि मुल्तान बहुत गर्मी होती है, लेकिन उत्थे कबूतर उड़ जाते हैं, उत्थे इन्नी पोल्यूशन नहीं है। लेकिन इत्थे लेफ्ट राइट इंडस्ट्री एरिया होने की वजह तो ना सब तो ज्यादा स्मोक भी पाकिस्तान लाहौर च, स्मोक भी सारी लाहौर ही होंदी है, दूसरे शहरों च स्मोक नहीं पैंदी है जी। फिर एक साढ़े होर दोस्त हैं, साढ़े भाई हैं बल्कि कौ भट्ट साहब, ते कबूतरबाजी दे किंग होए न जोड़े लाण दे। वाह। उन्हां दे कबूतर इत्थे कई कबूतर साढ़े कोल उड्डे जदों असीं पंजाब कप जित्ते, ते पंजाब कप विच भी कबूतरी कौ भट्ट साहब दी कामट आली। अच्छा जी। 3 साल साढ़े कोल कबूतरी उड्डी और लाजवाब उड्डी। और ये जेह्ड़े साढ़े कोल कबूतर हैं पठान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कबूतरी उन्होंने सरमद ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कामट वाली, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ कबूतर बने थे साढ़े। नर भट्ट साहब के घर का था, गोगी भट्ट साहब के घर का नर था। वो नर भी उड़ता था, हमारे घर में उड़ता था। जब हमने पटाइयाँ की ना तो उसके पर जो थे ना 2 या 3 खराब हो गए थे, तो जिसकी वजह से हमने वो कबूतर रोक लिया। और ये पट्टी बिल्कुल यंग सी थी, तो ये भी हमें कौ भट्ट साहब ने दी थी, गोगी भट्ट साहब की छत पे ही दी थी। अच्छा लेके आए थे, तो वो जोड़ा लगा, वो ऐसा जोड़ा लगा कि उसके जो बच्चे निकलते थे ना वो इस कदर खूबसूरत होते थे, प्योर वाइट,
और उनके कोई एक आधा खाल होता था गर्दन के ऊपर, तो हमने उनका नाम पठान रख दिया, क्योंकि पठान के बच्चे ना बचपन में बड़े गोरे गोरे बड़े खूबसूरत होते हैं, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट डाल के तो उसका नाम हमने पठान रखा था। इतने खूबसूरत मोमी चोच के चिट्टे पंजों वाले चिट्टे कबूतर वो निकला करते थे। अच्छा तो सरमद भाई, आप पहले भी बात कर रहे थे चौंसरे कबूतरों के बारे में, जब हम वैसे बैठे हुए थे आप कह रहे थे कि हर कबूतर की बेस में चौंसरे कबूतर, ये किस वजह से आप कह रहे थे? वो बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा सवाल रिपीट किया। और ये आप अगर आप टेडियो में भी जाएं ना, तो इनकी हिस्ट्री में उठाएंगे ना, तो इनमें जौनसरे कबूतरों का आप पता नहीं अभी उस्ताद से मिले कि नहीं मिले, वो इंतकाल कर गए, ये लिलियानी वाले जो थे मियां नज़ीर साहब। मियां नज़ीर साहब, और उनका एक भाई होता था पोला। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई भी, हालांकि हमारे मुखालिफ तबके थे, पर अच्छे उस्ताद गुज़रे हैं, नामवर रहे हैं। एक जगह हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा टेडी 7 नस्लों से बने हुए, 7 मुख्तलिफ कबूतर ब्रीड हुए हुए, जिनमें चीने भी डले हुए, वाह, जिनमें एक पकड़ी हुई मादी भी डली हुई है। बेसिकली इनकी वो जो मादी थी ना, उसको ये रंग वाली उसको चुड़ैल कहते थे कि क्या कहते थे, जो इन्होंने पकड़ी थी वो क्रॉस में डली थी इनके कबूतरों की। तो ये बहुत से कबूतर क्रॉस में बन के फिर इनका हाथ जाके सेट हुआ और उनका नाम इन्होंने टेडी रखा। फिर उसमें कलर जो है इन्होंने बनाने शुरू किए। बेसिकली अगर आप कबूतर, कसूरी कबूतर देखें ना, पुराने कबूतर मुझे बहुत पसंद थे वो एक दौर में। वो कल दुम्बे, कल सिरे कबूतर थे, पर थे वो लाल आंखों के। उनकी लाल आंखों को मध्यम करने के लिए इन्होंने क्रॉस डाले थे। अगर आप पुराने कबूतर कसूरी ढूंढो ना किसी की छत पे, तो उसको कहते थे कंधारी अनार वाली लाल आंखों के कबूतर। उनकी जाने की रेशियो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, उसको मध्यम करने के लिए, उस आँख को कम करने के लिए इन्होंने क्रॉस डाला था। और वो कलर अगर टेडियों का देखा जाए ना बेसिकली, तो वो कलर वो है, और आँखों में फ़र्क आ गया। हाँ। क्योंकि उसमें फिर इन्होंने 2-3 किस्म के कबूतर डालने के बाद आहिस्ता ऐसे खूबसूरत कबूतर बन गए वो टेडी, और कलरफुल हो गए। उड़ते ज़्यादा अब भी जौंसरे हैं, आप ज़्यादा जाके देख लो लोगों की छतों पे, गूढ़े जौंसरे सलाइयों वाले उड़े होंगे। ज़्यादा कबूतर जो अल्लाह ताला की तरफ से वाइट कलर को नूर है। उस्ताद जी, एक चीज़ मैं भी बड़ी गौर की थी कि वाइट कबूतर दे विच मुलायमियत बहुत ज़्यादा होंदी। हाँ, इंदी की वजह है? इसके अंदर कभी आपने देखना, इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ग्लेस है, वो पाउडर जो होता है ना। हाँ जी। हमारे बहुत से उस्ताद, हंसी मजाक वाली बात है, पर बहुत से कबूतरों को ना फूके मार रहे होते हैं। हाँ, पाउडर जबकि निकाल वो नहीं मारनी चाहिए। हाँ। हमारे कबूतरबाजी के हिसाब से उस कबूतर की ग्लेस को ख़त्म कर रहे होते हैं। आप कभी देखना, मुर्गाबी देखी है या बतख देखी है? देखी है। वो डुबकी मारती है ऐसे करके पानी में, जब निकलती है तो खुशक निकलती है। क्यों निकलती है? वो बेसिकली उस पाउडर की वजह से खुशक निकलती है। अल्लाह ताला ने उसमें ग्लेस डाली हुई है। वाह। वो ग्लेस ही आप जब फूक मार के ख़त्म कर देंगे तो उसकी तो ग्रिप ही ख़त्म कर दिया आपने, खुशक कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे सर में आप तेल लगा लें तो मुलायमियत आ जाती है। सही बात। और अगर आप इसको वॉश कर लें तो खुश्की आ जाती है। खुश्की है। तो ये आप उसकी मुलायमियत को तो खुद ख़त्म कर रहे हैं फूके मार मार के। सही बात है। तो उसकी मुलायमियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी इसी पॉइंट के हिसाब से इसके कंडे को फीस देते हैं। हमारे बहुत से उस्तादों को माफ़ी मांग के उस कंडे का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हमारे बहुत से, कौन से कंडे का साजी? जो दुम के पीछे ऊपर होता है कंडा। हाँ, वो पूरे जिस्म का ऑयल होता है। हाँ, वो निकाल देते हैं कुछ लोग। आप किसी चील को देख लो, किसी बतख को देख लो, किसी मुर्गे को देख लो, किसी भी परिंदे को देख लो, अल्लाह ताला की तरफ से वो ऑयल दिया गया है। वो बेसिकली जिस्म का ऑयल होता है। वो जब भी कबूतर का पर ख़राब होगा ना, उसको अल्लाह ताला की तरफ से होगा कि मैं ये ऑयल निकालूं चोंच में और उस पर को ठीक करूं। वो ऑयलिंग करता है बेसिकली अपने पर की। वाह। और ये क्या करते हैं, उस कंडे को फीस देते हैं। कंडे का कॉन्सेप्ट क्या है?
फीस के क्या 3 रातें उड़ जाएगा? खंडा फीसने के बाद कभी ये देखा है कि 3 रातें उड़ गया हो या 4 रातें उड़ गया हो कबूतर? नहीं। कबूतर तो उतनी ही परवाज दे रहा है। वो सही बात। कबूतर बेसिकली पूरे जिस्म का ऑयल होता है। जब आप कबूतर को नहलाते हैं ना, तो आप कभी गौर करना, सबसे पहले वो चोंच पानी से बाहर आने के बाद उसी कंडे को चोंच मार के अपने पर सीधे कर रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो ऑयलिंग कर रहा होता है अपने परों की। क्या वो बात है। ग्लेस वापस लेके आ रहा होता है। और मैं ये समझना nature कि नवी एक चीज़ हैगी है ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ हो सकता है, इसमें कोई ऐसी लेकिन बात नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ नहीं ਸੀ अवेयरनेस कम भी होती है, बाज़ औक़ात कम भी हो जाती है। अच्छा उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਅਚੀਵमेंट्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ हाँ, ये कुछ तो मैं बताऊंगा, कुछ मेरे से ज़्यादा इनके पहले देन शुरू है। होने कैसर अब्बास साहब हाँ जी, अब्बा जी दस दिन अब्बा जी पूरे खलोते ना ही नहीं हमारे जो खालिद खलीफा साहब है ना, उनकी मेमोरी इसमें साडी कुछ सारी ज़्यादा है। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ खलीफे के दम से है। खलीफा ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਨ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਨ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2022 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਖਲੀਫਾ ਪੋਖੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ यानी कि साढ़े सारियां दा बड़ा भरा नो डाउट ये हमारी छत की शान आन बान है। कबूतरबाजी दी जिन्नी भी सी विक्टरीज कीतियां ना ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। उस्ताद जी तो अलावा ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ क्या सही बात है। मायनों में ना खालिद भाई जो है ना, खालिद खलीफा पोकी जिसको हम कहते हैं, हमने कभी इनको ना, इन्होंने हमें तंग किया ना हमने कोशिश की कभी इनको तंग करने की। कौन से कबूतर को कितनी खुराक देते हैं, किस कबूतर को कब पकड़ते हैं, किस कबूतर को पानी कब देते हैं, हमें नहीं पता। ना हम मालूमात रखते हैं ना हम मालूमात करते हैं। ये बाजियों के दौरान मैंने इनको सोते हुए नहीं देखा। मैं आपको जैनमन बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ खालिद की नींद के बारे में या कबूतरबाजी के बारे में। आप देखो, कबूतर फिर तो में आया, ठीक है, 2 बजे 2:15 बजे जो रेस्ट पे हैं उनको कबूतरों को दाना डालना है, जो आ रहे हैं उनको दाना पानी करना है। 7 बजे इन्होंने पानी दिखाना है, हर घंटे के बाद इन्होंने कबूतर को पकड़ के देखना है किसका पानी कम है। 10 बजे इन्होंने फिर पानी खुला पिलाना है कबूतरों को। रात 2 बजे फिर इन्होंने खुला पानी पिलाना है। अच्छा सुबह 4 बजे इन्होंने छत पे आ जाना है और आके देखना किसकी क्या हालात हैं, किसको 5 सीसी देना, किसको 2 सीसी देना है। वाह। फिर 5 बजे इन्होंने पल्ला मारना है। मुझे बताओ ये सोए कब? ये सोते ही नहीं है, 2 महीने सोते ही नहीं है, ये ऊँघते हैं कबूतरों की तरह। और मैंने जैनवन इनको कबूतरों से बातें करते हुए देखा। और हमारी हिम्मत ही नहीं होती, जब ये कबूतरों के पास हों तो हमारी हिम्मत नहीं होती हम इनके कमरे में भी चले जाएं, क्योंकि ये कबूतरों से जैनवन बात कर रहे हो। इंटरव्यू भी डर डर के दे रहे हैं जैनवन वाह वाह। कि मैंने हकीकत, मैंने इस तरह का शदाई या अकमल खान के बारे में सुना हुआ है, मैं गया हूँ, मिला भी हूँ, या इनको देखा। बहुत कम उस्ताद हुए, ये नहीं और भी हुए हैं ऐसे उस्ताद आपकी नज़र में नहीं आए, पर जैनवन, क्योंकि हमारे तो ये दिलों के करीब हैं, दिल में हैं, तो हमने इनको, इनके साथ एक अरसा गुजारा है। ये जैनवन ही सोते ही नहीं, जैनवन ही सोते। इन्होंने 2 महीने समझ लो त्याग किया होता है कि मैंने सोना ही नहीं। वाह क्या खुराक इन्होंने खुद बनानी, खुराक देनी भी इन्होंने खुद है। कपड़ा पकड़ेंगे, हमारे कबूतर मैले ही नहीं होते, ग्लेस ही नहीं ख़त्म होती। आप कभी कबूतरबाजों की छत पे जाना, उनके कबूतरबाजी वाले देखना काले रंग के कबूतर हुए, मैले हुए। इन्होंने सफ़ेद रंग का मलमल पकड़ी भी होगी। जब कबूतर पकड़ेंगे, मलमल में लपेटेंगे, उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद खुराक देंगे, इतनी हिस्से को छेड़ेंगे और ले जाके फिर छोड़ दें। वाह। हमारे कबूतर जब वापस आते हैं ना, तो कितने मुनसिफों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सुबह के उड़े हैं। इस तरह बैठते हैं, इस तरह कैंची मारते रहते हैं बैठते वक्त, आवाज़ आती है बाकायदा, शाएं 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 बैठते हुए कबूतरों। क्या बात। और गुटकते हैं हमारे कबूतर बैठ के। तो ये हमारी कबूतरबाजी तो सारी इनके सर पे ही रही है। वाह जी वाह। उस्ताद जी क्या आपकी फतुआते हैं इस छत से? फतुआतें, हमने 5 साल चेयरमैन को हराया। अच्छा वाह। 5 साल नॉन स्टॉप हमने चिंची मोटर वाले जो हैं वो ताहिर
ताहिर उनको- शरीफ साहब। हाँ 2 पाक साल, हीरो वाले जो उनसे। हाँ 2 साल हमने नियाब हैदर को हराया, फिर हमने 3 साल इनको मत मारों को, फिर ऐसी बहुत से और बहुत बहुत ज़्यादा। ये तो मैं मेन मेयर साहब तो हमारे से भाग ही गए थे। नवीद कालिया, हाँ जी, फिर नवीद कालिए को तो खैर मेरी मजाक में समझ लो 1-2 दफ़ा झड़प भी हुई उससे, हमारा भाई है पर तो वो हमारे से बहुत बुरी तरीके से बेचारा हारा हुआ, बहुत बुरी तरीके से। उसको ख्वाहिश भी रही कि मैं सरमद को जीत जाऊं। और इसी तरह मेयर असगर साहब ने हमारे साथ बहुत शौक से बाजी उड़ाई थी, और फिर उसके बाद वो बुरी तरीके से चौका खाया उन्होंने बेचारों ने। उसके बाद उन्होंने हिम्मत ही नहीं हुई कि हमारे से दोबारा बाजी उड़ा लें। मैंने फ़ोन भी किया, मैंने कहा भी उनको कि मैं जीता हूँ तो जीता वाला फ़ोन कर रहा हूँ आपको, हालांकि आपको करना चाहिए था। तो नहीं, अब मेयर से तो हम अब भी उड़ा लेंगे, वो अगर हमें चैलेंज करे तो मेयर से तो हम अब भी उड़ा लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हालांकि मुझे अभी इजाज़त नहीं है भट्ट साहब की तरफ से, गोगी भट्ट साहब की तरफ से। जिस दिन इजाज़त मिल गई ये छत फिर हम बहाल कर देंगे। जिस दिन अब्बा जी ने कह दिया कि जाओ खोलो छत, असी खोल के फिर शुरू हो जाएगा। वाह, तो की मतलब इंदा की मतलब ऐसा फिलहाल तुसी नहीं उड़ा रहे? नहीं हाले साढ़े, मैं गोगी भट्ट साहब को डैड कहता हूँ और दिल से कहता हूँ, मेरे वालिद साहब की जगह पे हैं, मेरे डैड हैं। ये छत उन्होंने कहा था अभी फ़िलहाल बंद कर दो, तुमने 5 साल नॉन स्टॉप लोगों को जीता है तो अभी ज़रा बंद करो, तो हमने बंद कर दी थी। तो दूसरे महीने में ऐसे कह लें तो बहरहाल बड़ों का हुक्म था। फ़िलहाल जिस दिन अब्बा जी ने कह दिया खोल दो छत, तुसी देखना इत्थों फिर शुरू हो जाना सी। असी रुकना नहीं। यादगार कबूतर केड़े रहे ने साजी इस छत दे? हाँ यादगार एक कैसर साहब दसणगे, क्योंकि अभी तक ये उन्हीं की वजह से शौक कर रहे। यादगार कबूतर साढ़े को गोगी भट्ट साहब वाले कबूतर सन। गोगी भट्ट साहब की एक मादी उड़ी हमारे पास 10 नंबर, एक मादी हमारे पास उड़ी, 1 मिनट कैसर भाई, एक मादी जिसका जिक्र ना करें तो हमारी इस छत की शान ही नहीं बनती। 47 प्लस टेम्परेचर था उस दिन, 46 प्लस 47 के करीब था। 7:09 और कुछ सेकंड पे वो मादी बैठी थी। काऊ भट्ट साहब उस वक्त हमारी लाइन पे थे, टेलीफोन अच्छा, पे कॉल पे थे, बार बार भट्ट साहब भी। और वो लास्ट कॉल जब आई है ना तो मादी समझ लो आखिरी पंजे लगा रही थी, गेड़ों पे थी। मैं कहा भट्ट साहब जरा फोन बंद ना करो, होलते रहो जरा, सुनना आवाज़ा। इंज पंजे लाए ने उन्हें ते भट्ट साहब उधरों नारे मारे सी ते असीं इधरों टेलीफोन पे मार रहे सी नारे। उन्होंने सानू दस्सिया तुसी कोई तकरीबन 40 साल पुराना, 35 तो 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़िया, इन्ना कबूतर उड़दा नहीं जिन्ना तुसी उड़ाता है। और मादी तो सुने जोड़ भी खुले सी? नहीं खुले, हम जोड़ों की तरफ नहीं जाते। अच्छा। पता नहीं लोग क्यों जोड़ों की तरफ जाते हैं। कबूतर अपनी हड्डी पे उड़ता है, ये भी याद रखना। और कबूतर की 2 हड्डियां होती हैं, अच्छा, एक गोल और एक कश्ती नुमा। कश्ती भी वो जो चप्पुओं वाली होती है, जो कश्ती चप्पुओं टाइप होती है ना, जिसकी पूरी ऐसे सीधी सीने वाली, वो पानी को काटती है। इसी तरह कबूतर हवा को काटता है। हमेशा कबूतर की हड्डी जब भी लो तो कश्ती नुमा खड़ी हड्डी का लेना चाहिए, हवा को काटेगा भी, ब्रेक भी। ये अब्बा जी हमारे, गोगी भट्ट साहब, और यही कबूतरी थी। इत्तेफाकन रिसाला भी पास ही पड़ा है। वाह जी वाह, प्रिंस कबूतरी ये जोड़ खुले हो सकते, क्या बात। पूरे दिनों की कबूतरी थी, पूरे, और है भी झोंसले थी। हाँ जी, वाह जी वाह। गोल्डन है, ये गोल्डन भट्ट साहब के कबूतर थे, लाल आंखों के, बड़े कीमती कबूतर हैं भट्ट साहब के। भट्ट साहब के उड़े हैं या कॉबर्ट के उड़े हैं? अच्छा, दोनों भट्टों के उड़े हैं। हाँ, हमारे पास कबूतर ज्यादा थे ही इनके। कॉबर्ट हमारा भाई है यार। हाँ जी, दोनों ही घरों के कबूतर थे हमारे पास, तीसरे घर के तो कबूतर ही कोई नहीं थे। ब्रीडिंग का मास्टर बंदा है। अच्छा सर जी, इस तरफ मैं आन लगा। हाँ, अज कर हर कोई बंदा लिखवाना पसंद करता, मास्टर ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के इमाम, किंग ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की चीज़ है? ब्रीडिंग देखें, ता बैठ जाए तो ब्रीडिंग है, ता ना बैठे तो फिर
ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਨਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾ ਤੂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਰੇਸਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਗੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 50-50 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੜਬੀਆਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ नहीं आज तक लभ्या दड़बी कबूतर। अच्छा, हम उल्टा एक ही आपसे सवाल करते हैं जी, हुक्म। कितनी छतों पे जाते हो? काफी छतों पे। क्या सारे ताबन जोड़े रखे हैं? 200-300 कबूतरों का जोड़ा लगा हुआ होता है, हजार जोड़ा भी लगा, ऐसे ही उड़ उनके 2-4 कबूतर ही रहे होते, हाँ 5-7, वो ता बैठा हुआ होता है बस इत्तेफाकन अल्लाह की तरफ से। हाँ, मैंने एक गोरे को देखा हुआ है, एक गोरा था, बहुत पुरानी बात करने लगा हूँ, जब हम शौक भी ना हो पर हमारी यादों में रह गया। वो ब्लड को क्रॉस करता था, बाकायदा ब्लड निकालता था। अच्छा, कबूतरों का, नर और मादी का, फिर वो क्रॉस मैच करता था और उसके बाद जोड़ा लगाता था। वाह, अब ये सोच किसके पास है, किस कबूतर के पास है? इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है किसी के पास ही नहीं है ये। नहीं, टेक्नोलॉजी तो है पर आपके पास अवेयरनेस कितने उस्तादों के पास है ये बताएं। टेक्नोलॉजी को तो छोड़ देना, वो तो शऊर है, अल्लाह ताला ने अकल दी भी है हर इंसान को अपने मुताबिक, पर अवेयरनेस कितने बंदों के पास है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत चंद बंदों के पास होगी इस तरह की अवेयरनेस। सर बाज 60-70% तो अनएजुकेटेड होते हैं। सही बात। दूसरी बात, उसने एक और बड़ी खूबसूरत बात थी, वो ये कहता था कि कबूतर जब बीमार हो जाता है ना तो सबसे पहले अपनी बीट को ख़राब करता है, जहाँ से पता चलता है। सही बात। वो उसको भी टेस्ट किया करता था कि इसके अंदर कौन सा ऐसा वायरस आ गया है जो हम, जैसे डॉक्टर आपके टेस्ट कराते हैं ना, लेबॉर्ट्री टेस्ट, हाँ जी, तो आपको पता चलता है आपके मैदे में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, या फलानी चीज़ में दर्द है, शुगर हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया, टेस्ट कराते हैं। इसी तरह वो टेस्ट किया करता था उसकी, और उसके बाद उसको दवाई देता था। ये अवेयरनेस नहीं है, पता सबको है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो पता चल गई, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सही बात, चंद लोग। अच्छा उस्ताद जी, अगर इस लेवल पे हम ना भी जाएं कि ब्लड लेके या बीट लेके टेस्टिंग उसकी हो रही है, उससे नीचे थोड़ा सा आए तो ब्रीडिंग के मास्टर आप किन को मानते हैं? हाँ, फिर देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि चंद दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं कि वो, फिर जैसे काऊ भट्ट साहब हो गए और 2-3 दोस्त हो गए, मियाँ वाली वाले हो गए। असद खान है हमारा दोस्त। अब ये क्या करते हैं, इनको भी तो देखो ना, इनका नाम निकला किसी वजह से, किसी निकला वजह ना? से निकला। ये करते क्या है बेसिकली, आप इनके अंदर घुसे ना, ये करते क्या है? ये सबसे पहले पर देखते हैं, ठीक है। अगर नर का चौड़ा पर है ना, आखिर के जो 4 पर होते हैं उसको बड़े गौर से देखना है। अगर वो चीची की तरह गोल है तो उसके साथ मादा जो लगाएंगे ना, वो बारीक पर वाली लगाएंगे, जिसकी चोंच होगी, पर की चोंच होगी। शुरू के जो आखिर के कह लें या शुरू के इधर से कह लें 4 पर 5 पर जो होते हैं ना, उसको देखना बड़ा अहम होता है। अच्छा, फिर जिस मादा की हड्डी गोल है और आपको पसंद बहुत है, उसके साथ तीखी हड्डी वाला नर लगाना चाहिए। तीखी हड्डी से क्या मुराद? वही कश्ती नुमा, अच्छा, जो मैंने आपको बताया, खड़ी हड्डी जिसको हम कहते हैं। इसमें एक चुभने वाली हड्डी भी आती है, उसी को ही कहते हैं ना, उसी को आप तीखी कह लें, चुभने वाली कह लें, हाथ की ग्रिप का कह लें, जो भी कहना है उस तरह कह लें आप, समझ गए ना। तो ये इसको कहते हैं अक्ल के हिसाब से क्रॉस मैच करना, अक्ल के हिसाब से, जो आपकी अक्ल है। बाकी क्रॉस वाला मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो वो डॉक्टर था वो उस तरह करता था। अब हर बंदा नहीं कर सकता तो फिर इस तरह करते होते हैं लोग, परों को मैच कर लेना, हड्डी को मैच कर लेना, नस्ल को मैच कर लेना कि कसूरी कबूतर को, सियालकोटी कबूतर को, फलाने को, गोल्डनों को फलाने में डालेंगे तो ये रंग निकल आएगा, फलाने पर को फलाने पर में डालेंगे तो ये चीज़ निकल आएगी। तो इस तरह फिर वो ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੈਸਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? तो ये हालात हाजरात हैं हर एक के साथ। अच्छा उस्ताद जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। असद खान
ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਪਲਾ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਪਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ। बड़ा और ब्रीडिंग का भी मास्टर है जी वाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको आज एक ऐसी बात बताता हूँ जो चंद लोगों को शायद पता हो। आपने कभी कबूतर से बात की हो या कबूतर ने आपसे बात की हो? नहीं। कबूतर खुद कहता है, कबूतर कहता है कि अगर मेरी परवाज़ लेनी है, कबूतर कहता है अगर तुमने मेरी परवाज़ लेनी है, मैं आसमान पे तुम छत पे। कबूतर खुद कहता है मैं आसमान पे तुम छत पे, तुम छत पे नहीं मैं आसमान पे नहीं। वाह। अब इसको इस तरह डिफाइन करना है। फ़र्ज़ करो आज कबूतर हमारा बैठा है 4 बजे या 4:30 गर्मी में बैठा है और आप छत पे नहीं हैं, छत पे नहीं, तो वो प्यासा भूखा आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरा मालिक कहाँ गया। ठीक है, अब वो जब उसको तुमने टाइम पे कुछ दिया ही नहीं तो उसका अंदर तो खोखला हो गया। सही बात। कल जब वो पल्ला मारोगे तो वो ऊपर से गायब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो अब वो क्या कहता है, कल जब मैं छत पे था तो तू छत पे नहीं था, आज तू छत पे है तो मैं आसमान पे नहीं। क्या बात है, वाह। तो कबूतर से कभी बातें करना, उसका वेट गेन करना, तो कबूतरबाजी तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर जब ऊपर जाके ग्लाइड करता है, खड़ा होता है, कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा उसमें पॉइंट है जिसमें वो जाके खड़ा हो जाता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। चंद लोगों को पता है इसके बारे में। हमें डॉक्टर फिलिक्स ने बताया था कि आपके ये जो 10 पर हैं ना, 10 पर मेन जिसके ऊपर कबूतर, बाहर वाले 10 पर, बाहर वाले जो जिस पे ये कबूतर फ्लाई करता है, जिस पे ये ग्लाइड करता है, वो कहता है बेसिकली ये आपके गैस के सिलेंडर्स हैं। जैसे आपकी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है ना, इस तरह ये आपके ऑक्सीजन होती है इसके अंदर। अब क्या होता है, हम अक्सर सुई मार के आप इसकी हवा खारिज कर देते हैं। कभी आप इसको नोचो ना तो देखना ये अंदर से खाली होता है, इसके अंदर कुदरतन ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन लेके जाता है। जब ये एक ऐसी सतह पे चला जाता है, जैसे आप मरी जा रहे हो तो आपकी ऑक्सीजन कम हो रही होती है, आपके कान बंद हो रहे होते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है ना, इसी तरह जब ये ख़ास मखसूस जगह पे जाके ग्लाइड कर रहा होता है ना, इसको भी तंगी हो रही होती है। ये फिर वो ऑक्सीजन पूरी करने के लिए उधर से कुदरतन ये ऑक्सीजन लेता और उसी बेस पे खड़ा रहता है। उसी बेस पे ये खड़ा होता है और वापस आता है। हाइट कराने के लिए मतलब कि क्या चीज़, मतलब कि सवाल भी मेरे जहन में उस हिसाब से क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, मैं बता देता हूँ जो आप सवाल करना चाह रहे हो। कबूतर गोरा कहता है क्योंकि देखिए हमारी कबूतरबाजी हमारे सिर्फ हमारी तो उनकी इम्प्लीमेंट पे और हमारी कैसराइयों पे है। वो कहता है 7 किलोमीटर से लेके 11 किलोमीटर तक हाइट करता कबूतर। अच्छा, 7 इसका मैक्सिमम मिनिमम है और 11 इसका मैक्सिमम है। ये उसके बीच में ही रहता है, उसके बीच 7.5 हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। हमारी हद नज़र जो है ना वो 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक होती है हद नज़र। अच्छा, आप यानी कि आप जब हम देखते हैं ना तो हाइट देखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नज़र भी 2 किस्म की होती है, आपको पता है, एक ऐनक नज़दीक की होती है, एक दूर की ऐनक होती है। इसी तरह जब आप सामने देखते हो तो आपका विजन कुछ और है, जब आप हाइट पे देखते हो आपका विजन कुछ और है। इसीलिए ये कहते हैं 2 नज़र होती है, नज़दीक की और दूर की। जब हम आसमान पे सीधा देखते हैं तो हमारी तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आम रूटीन में बंदों की होती है, और बहुत अच्छी नज़र का होगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा देख लेगा। तो वो जब चमकार में कबूतर निकलता है तो वो समझ लें आप हम 2 से 2.5 किलोमीटर रूटीन में देख रहे होते हैं, तो वो आपको नज़र आ जाता है चमकार में, ओ बिंदी लगी जी, ओ देखो मक्खी लग गया है, वो सीन होता है। पर कबूतर 7 किलोमीटर हाइट पकड़ सकता है मैक्सिमम।
बस इससे ऊपर बहुत अच्छा जाएगा मौसम के हिसाब से, तो 7.5 8 11 तक मैक्सिमम जाता है, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता कबूतर। वाह। और वो वापस आ अच्छा उस्ताद जी, एक बड़ा टेक्निकल सवाल, कबूतरबाजी में देखा जाए तो जब गर्मी पड़ जाती है अक्सर बेशतर नज़र आता है कबूतर 6-6 5-5 2-2 3-3 नहीं बैठे कबूतर। उस गर्मी में जो कबूतर निकल के आते हैं उनमें क्या फ़र्क चीज़ें हैं? ये तो फिर कैसर भाई बताएंगे, यही उड़ाते हैं। या उसकी खुराक में क्या चीज़ है या देखो उसकी सारी संभाल दी खेड है हम्म ते अगर ते कबूतर दा पोटे दे कोई दाना दूना नहीं हैगा हम्म ते थल्ले संभालने वाला अच्छा बंदा है ते जेड़ा कबूतर गहरा जाके उड़ेगा, हाइट करके उड़ेगा और वो कबूतर ही घर आएगा वापस। और जेड़ा कबूतर गर्मी दे भी सामने उड़ेगा, ज्यादा टेंपरेचर होता है और उसे उस कबूतर दे एग्जॉस्ट होने का खतरा हो जाता ना। जेड़ा गहरा जाएगा वही घर आएगा, वही घर आएगा। हाँ जी, ते गहरा वही जाएगा जिसे थल्ले उस्ताद भी थल्ले गहरा ही बैठा होएगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ते एक ते गोलियां शोलियां ते उड़े है ते फिर नहीं उन्हें आना घर। हाँ जी, दे सही तरह से किसी अच्छे उस्ताद ने संभाल के उड़ाया, उसकी डाइट का ख्याल रखा तो इंशाल्लाह घर ही आना। घर ही आएगा। बाकी अल्लाह वालों ना कट्टी होवे जानवर दी ते बाजियां दे विच फड़कां दे विच रोजाना ही सोओगे ते रोजाना ही खुशी है। वाह उस्ताद जी, हर कोई आजकल सोशल मीडिया ते सरमद भाई, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे आके परख के हवाले से बता रहा है, सिखा रहा है। परख क्या चीज़ है, किसको सुनना चाहिए, किसको मानना चाहिए? ये देखो, ये इसमें भी दो किस्म के हालात हाजरात हो गए हैं। एक कबूतरबाज हैं, प्रॉपर कबूतरबाज हैं, हाँ जी। एक है सेलमैन। सेलमैन जो तो कबूतर सेल करते हैं ना, उनके पास लफाजी बहुत है, जिसकी वजह देखें आप, अगर वकील अगर अब अल्फाजों से नहीं खेलेगा तो वकालत ही नहीं कर पाएगा। सही बात। और अगर सेलमैन लफाज या परख नहीं ना बताएगा तो फिर वो बेचेगा क्या? वाह। कबूतर तो फिर सारों के बिक जाते हैं, दड़बी में भी बिक जाते हैं, पर जब आप अपने कीमती अल्फाज उनमें डालते हैं ना तो उससे ज़रा बेहतर प्राइस मिल जाती है। इसलिए उसमें परख ज़्यादा गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं कि जी हाँ जी तो। वाह जी वाह। उस्ताद जी, हर सेल करने के वाले के पास अच्छा कबूतर हो सकता है? मतलब कि एक आप अरसे से सेल कर रहे हैं, हाँ। और आप कहते हो कि हमारे पास अभी भी अच्छे कबूतर हैं, वो हो सकता है? नहीं, जेडे अच्छे जिन्हां कोल अच्छे जोड़े हैगे काफी ज्यादा तादाद विच, अगर वड्डे जोड़े नहीं सेल करते उन्हां कोल होंदे ने कबूतर अच्छे। जिस तरह साडे एक दोस्त हैगे मलक आसफ तलाई वाले, हाँ जी, उन्हां को बहुत अच्छे कबूतर। वाकई मैं भी उसी बात पे आने लगा था, इस सवाल का जवाब देने के लिए कैसर भाई ने शुरू कर दिया। देखें, जब आपके पास परख होती है ना, परख होती है, हीरे तो निकलते ही रहते हैं, हीरे तो निकलते ही रहते हैं, हीरे को परखना भी तो काम है ना। वाह। कि कौन सा गुलाबी और कौन सा सफ़ेद और कौन सा ब्लू है, ठीक है। इसी तरह जब कबूतरबाज जैसे काउबर्ड साहब हैं, परख लेता है ना, जब मर्जी लगा ले जोड़ा। मलक आसफ है, जब मर्जी जोड़ा लगा ले। कबूतर में नर में 23 और मादा में 22, इस तरह ये तकरीबन 40 क्रोमोसोल होते हैं। जब आपका क्रॉस मैच हो जाता है ना, तो ये बड़े बड़े पुराने कबूतर भी, आप कभी आजमाना कि चिट्टा जोड़ा लगाया है तो गुलाबी बच्चे भी निकाल दिए उसने, लाखे जिनको कहते हैं। हरा जोड़ा निकाला है, चीने बच्चे भी निकाल दिए उसने। सही बात। वो क्यों निकाल देता है? वो इसीलिए निकाल देता है कि नर और मादा ऐसा सेट हो जाता है कि वो पुरानी नस्लों में चला जाता है, और ऐसे ऐसे कलरफुल बच्चे निकालने शुरू कर देता है कि वो उनके जो बड़ों के रंग होते हैं ना, वो वापस आ जाते हैं। अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जब गोरा यहाँ से गया वापस, तो रात तोता लेके गया था वो वापस यहाँ से, एक जोड़ा, एक ले गया, 2 ले गया, 10 ले गया, वो एक इंडिया से लेके गया था। अच्छा। और उसका नाम डाला था उन्होंने अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो बादशाह गुजरा है ना, जो उसके नाम से फतवात थी, उसके नाम से उन्होंने अलेक्जेंडर डाला था उसका नाम। जब गोरा वहाँ लेके गया
तो उसने रात होता, हम तो यही समझते थे हरे रंग का है, हाँ बड़ा घंटी वाला हरे, पर जब वहां से वापस आए तो वो लाल रंग के भी थे, वाह पीले रंग के भी थे, फिरोजी रंग के भी थे, और उनकी बड़ी बड़ी कीमतें हैं। 50-50 लाख रुपए का भी जोड़ा है वो, 10-10 लाख रुपए का भी जोड़ा है। पर वो जब उनसे सवाल किया गया तो हम तो समझते थे सिर्फ हरे रंग का ही रात होता है। उन्होंने कहा आज से 100-200 साल पीछे चले जाओ तो ये तमाम कलर्स के तोते थे, वाह। इनको वापस लेके आए। क्या मतलब कि ये इनब्रीड हो गए थे इसलिए हरे रंग के रह गए इनब्रीड थे? हो के आपस में ता खाते 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 इनका एक मखसूस रंग रह गया था, हाँ हरा। हरा। इसी तरह आप जो काठे तोतों में जाते हो उनमें भी वो वापस ले आए कलर। वाह। आप देखें स्लेटी भी है उसमें पीला भी है। और आजकल वो उन्होंने गोल्डन घोड़ा भी बनाया हुआ है। हाँ, वो उन्होंने ब्रीड एक अजीबो गरीब, वो कई करोड़ रुपए का घोड़ा गया है। सही उन्होंने घोड़ी के अंदर ही ऐसा डीएनए डाला है कि वो गोल्डन रंग का उन्होंने तैयार कर लिया बच्चा, सही बात। और वो देखने वाली घोड़ी तैयार हुई है, नायाब है वो, कई करोड़ रुपए उनकी डिमांड है वो। अच्छा उस्ताद जी, एक Millions ब्रीड dollar। को प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या चीज़ें उसमें बाहर का पार्ट डालना ज़रूरी होता है? देखें, अगर आपने नस्ल ही रखनी है तो फिर बाहर का पर नहीं डालते आप। अच्छा, अगर आपने उसको उड़ाना है उड़ाने के लिए भी? तो फिर आपको लाजमी इनब्रीड नहीं करना, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि जी हम गोरों को बार बार कोड करते हैं। मसला ये है कि हमें अवेयरनेस भी तो उन्होंने ही दी है ना, सही बात। दवाइयों की भी और इसकी। गोरा कहता है कि आपकी 3 पुश्तें कबूतरों की, उसके बाद कबूतर इनब्रीड होना शुरू हो जाता है। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं के बाद इसमें कर लाने शुरू हो जाते हैं। कभी पुराना कबूतर खोलना, उसके कबूतरों में विरला होगा, ऐसे पर खुले हुए होंगे, विरला होगा। और जो इनब्रीड नहीं हुआ वो होगा, जो उड़ने वाला, वो ऐसे जुड़े हुए पर होंगे, पर पे पर जुड़ा हुआ होगा। सही बात। तो वहां से आपको पता चल जाएगा इसमें वेव्स आनी शुरू हो गई परों में, इसका मतलब ये इनब्रीड होना शुरू हो गया, कर्ल्स आनी शुरू हो गई। सही, माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। बेहतरीन हरीफ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ? बेहतरीन हरीफ पता है कौन होता है? जो हर साल आपके साथ जुड़े, ना कि भागे। समझ गए? आप अपने हरीफ अगर आपके साथ जवाब ही नहीं देगा तो फिर क्या रह गया हरीफ? सही। ये मतलब ये नहीं है कि आप जीते जा रहे हैं तो वो भाग गया। उसका भी तो देखो कि वो हार के फिर आपके साथ जुड़ा हुआ है। वाह, कि मैं अगले साल जीत के दिखाऊंगा। क्या बात। उसकी कितनी काविशें हैं, उसको भी तो अप्रिशिएट करो ऐसा ना। प्लेयर, ऐसा हरीफ कौन सा रहा है आपकी जिंदगी? मत मारे। हाँ, मत मारे अच्छा शौक करते थे। वाह। और लास्ट टाइम ਜਦੋਂ मैं इंटरव्यू लेता खलीफा ਭੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੇ ਨਾ, स्पेशली मत मारे ना, साड़ी 7वीं बाजी ही जाके फैसला है। उसमें पता है क्या, उनकी जुस्तजू देखो ना कि इनको जीतना है। इमरान खान क्या कहता है? घबराना नहीं। हाँ। समझ गए हो? देखिए, उस लफ्ज में, मजाक में तो चला गया, पर उस लफ्ज की गहराई में भी तो जाओ कि घबराना नहीं। घबराओगे नहीं तो अगले साल उड़ोगे ना। अगले साल तभी जाओगे। अगर तुम आज ही घबरा गए हो और आज ही तुम ढीली डाल गए हो तो अगले साल कैसे उड़ाओगे? अगले साल की मेहनत तुमने आज से शुरू करनी है, हारने के बाद। क्या बात। तो वो घबराते नहीं थे, उनमें जुस्तजू होती थी, अगले साल इन्हें जीतना है हमने। वाह। अगले साल फिर देखेंगे इन्हें। तो क्या रिजल्ट्स रहे हैं उनके साथ आपके, परसेंटेज में अगर पूछूं तो? 3 साल उड़े हैं, तीनों साल उन्हें हमने जीता है। क्या बात। 7वीं पे जाके। हाँ, एक साल में हमने 6वीं में जीत लिया था, 2 साल हम 7वीं तक गए उनके साथ। वाह। वरना हमने बहुत से लोगों को चौका मारा, बहुत से, एक दफा नहीं कितनी दफा। ये चिंची पाक हीरो वाला जो है, एक दफा तो इसने एक ही बाजी उड़ाई थी, बाकी इसने बैठी दे दी थी हमें। ये 5 साल हमारे साथ नीचे आ रहा है लगातार। चेयरमैन हमारे नीचे 5 साल लगातार आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, 3-3 साल आ रहे हैं। क्या बात। साजी हुन चलिए शौकाल ते चंद एक अपने प्यार वाले मोहब्बत वाले कबूतर भाव नाल गुफ्तगू। सबसे मुश्किल सवाल आपने कैसर भाई को गर्मी में ये किया है, पर आप आए हैं शौक से, आपको शौक भी दिखाएंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं मेरे शहीद शिगिर्द। जाओ जी शहजाद भाई जाके जरा 1-2 कबूतर अपनी पठानों का ऑर्डर करें, कौन सा दिखाना? पठानों का शौक करो। सब तो पहले तो पठान भाव ना, कौन से कबूतरों से शुरू करेंगे हम?
मैं क्या करूंगा जी, ये तो कैसर सबसे भाई के पहले शौकीन है कबूतरों के। मेरे हाथ में एक पठान कबूतर हाँ साजी जी, हमारा मेन बड़ा कबूतर है पठान। साजी उसके ए बाद कबूतर दादा। किस तरह पहले दसो इनकी मेकिंग किस तरह हुई है ਇਹ ਉਹ ਕੌਬਟ ਨੇ ਤੇ ਬੜ ਗੋਗੀ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। इस कबूतर दे ਇਸ विच ਕਬੂਤਰ 'ਚ। वाह बाकी जो इसका बड़ा है ना, बाप जिसको कह लें या दादा कह लें, वो प्योर भट्ट साहब के कबूतर और गोगी भट्ट साहब के, और वो मादा भट्ट साहब के घर की थी, काऊ भट्ट के घर की, और जो नर था वो गोगी भट्ट साहब के घर का था। और इनकी अख भी बड़ी मुनफरिद है हाँ, ये ऑरेंज रंग की आँख है इसकी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैमरे से उस हिसाब दी नहीं आ रही लेकिन है ऑरेंज कलर हाँ, वाह ये बड़े कम कबूतरों में इसकी पलक देखो, चोंच देखो, पंजा देखो, इसकी एज साजी कितनी हो गई होगी इसकी? ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। 10 साल का है ना। ਹਾਂ, लो दोस्तों पल्ला चेक करो कैसा शानदार पल्ला है। ये हमारे बहुत उड़े हैं, बहुत उड़े। जितना झूठ बोले ना उतना ही काम है, इतने कबूतर उड़े। वाह इसकी तेरे सामने इसकी निकले समझ नाम लें, भी बैठा है। फुप्पी समझ लें इसकी। वो हमारे पास इतनी एक उड़ी है, इतनी एक उड़ी है, तौबा। क्या बात ਉਹ ਪੁੱਪੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੱਟੀ- नहीं, इसकी फुप्पी है ਚਿੱਟੀ, ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ पठानी वड्डी, ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। इनकी भैन सी बहुत उड़ी और है, ये जिन्हें रिकॉर्ड बनाया ही बहुत उड़ी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ WhatsApp वाली अच्छा वो तो भट्ट साहब की इस तरह की रंग की मादी थी, जॉन्सरी, गोल्डन वो जॉनसरी गोल्डन जॉन्सरी की मादी थी। ਇਹ ਲਾਈ ए फड़ो साजी दे नेक्स्ट कबूतर मैनू फड़ाओ जरा। ये देख, इसकी मुलायमियत चेक करो मादी की, हाथों में पसीना आ रहा है, एयर कलर है, वरना इसकी। क्या बात है। ये भी भट्ट साहब वाले कबूतर है, गोगी भट्ट साहब वाले। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਠਾਨ। लो दोस्तों चेक करो जरा कैसी कमाल दी गोल्डन मद है। अब पठाना विच भी पाया गया बनी है ना। पठान ने क्रॉस पे ना। वाह दरअसल हम उड़ाने के शौकीन है ना, हम हम्म प्योरिटी में नहीं जाते, हम क्रॉस में जाते हैं। जितना क्रॉस डालते जाएंगे उतने ही खूबसूरत होते चले जाएंगे। बड़ी कबूतर। कमाल की माती है वाह माशाल्लाह। लो दोस्तों कुंदा चेक करो वाह क्या बात स्प्रिंग लगा है इहदे कुंदे च। वाह सही खुद भी उड़ी है ये नहीं 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 उठाई, ए जोड़े च जोड़ों पाई में। ट्रैक। ये इसका भाई है इसका। अब ये देखें, इसकी आंख देखें, ये लाली में नहीं है। लोग इसको लाल आंख का कहेंगे पर ये लाली में नहीं है। इसके ज़रात देखें आंख की क्या है। लो ये पहले दोस्तों इनका कलर देखो सही है भी पठान ही। ये भी पठान पठान ही। सारे वही क्रॉस पे ना। इधर कौन रखी ये भाई है। माशाल्लाह सही अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि लाल आंख के कबूतर गिर जाते हैं अन्ने होंदे ने। नहीं, ये वो लाली नहीं है ना, आंखों की लाली में भी फ़र्क होता है, ज़रात में फ़र्क होता है। लाल आंखों के कबूतरों के बगैर तो फिर कबूतरबाजी ही तो नहीं, अधूरी है ना। जानवर ही नहीं है। कबूतरबाजी जब तक लाल आंख नहीं ना होगी। वाह अब ये कबूतर हाथ में पकड़ने के बाद पता चलेगा कबूतर क्या है। सही बात है। कैमरे में दिखाना और वो करना, वो तो आप दिखा रहे हैं ना, पर जब ये कबूतर हाथ में आएगा ना ग्रिप में आए, अब इस कबूतर को पकड़ो और वाह। इसकी ग्रिप को देखो। ये जब ग्रिप में आएगा, इसकी दुम देखना, इसके पर देखना, इसका वजूद देखना, फिर फील आएगी। क्या इस तरह बात। कैमरे में क्या फील आएगी, क्या कुछ होगा, पर फिर भी चलें, फिर भी दोस्तों को शौक तो शौक करा लें। आप देखिए इसकी ग्रिप देखिए, अब इसके पंजे पकड़ के ना इस तरह, और इसकी दुम खोलो जरा ऐसे, और आप पर खोलो और दुम खोलो, इसकी फील लो जरा, क्या बात। आपको पता चलेगा कबूतर क्या है। इसकी हड्डी चेक करो, भोले दा इसकी हड्डी चेक करो कैसी खूबसूरत है। ये भोले दा इसको कहते हैं कश्ती नुमा हड्डी। जब आप इसको हाथ फेरोगे, फील लोगे ना, फिर पता चलेगा हड्डी क्या है, जोड़ क्या है। वाह लो दोस्तों कुंदा बहुत ही अलग है।
अब ये कबूतर इनब्रीड नहीं है, पर पे पर जुड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। सही बात है। अगर इनब्रीड हो जाएंगे ना तो इनमें फ्रिल आ जाएगी, गैप आ जाएगा, और हवा में जब भी कबूतर ऊपर जाएगा ना, शोल्डर की पावर भी खत्म होती है। हाँ, ऊपर जब हवा इनके परों में से निकलेगी, ये कबूतर गिरने की सूरत में चला जाएगा। वाह, बहुत ही ज़्यादा। हड्डी देखो, हड्डी बताओ इसकी कैसी फील की हड्डी के बारे में। मैं कश्ती, क्या बात है, वाह। अब ये देखें, ये इन्हीं की नस्ल में से, इन्हीं के भाइयों में से है। इसका बिल्कुल ही वजूद भी, इसका पर भी, इसका कुंदा भी, इसकी जिसामत भी, बिल्कुल ही पता चलता है सात बाजियों में कबूतर उड़ाओ तो कैसा हो। इसका मामा है। अब ये लाल आंखें नहीं ना खिलाती, हम कह तो देंगे लाल आंख, पर ये लाल आंख है नहीं बेसिकली। ये ऑरेंज कलर की है। ज़र्रात है इसमें। कऊ बट दिखाता कबूतर संवार के, वाह वाह वाह, ऐसे परों को तराश के, दुम सही को बात। सेट करके। क्या बात। हमने कुछ सीखा उससे, दुम को ऐसे बनाएगा, बना के हाँ। पेश करेगा ऐसे। और उनका पकड़ने का स्टाइल भी बड़ा कमाल है, ऐसे कमाल। पकड़ते हैं वो। ये वो कहता है कबूतर ऐसे। पकड़ाओ, पता चले कबूतर पकड़ा ये हुआ। कबूतर इस तरह पकड़ते हैं। आप देखो ना, ये इस तरह कबूतर को पकड़ना चाहिए। हाँ, कबूतर हिल रहा है, नहीं हिल रहा। नहीं हिल। कबूतर को पता चले कि मैं किसी के हाथ में हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहिब। ये दिखा आपने? हाँ, ये देखे एर है। हाँ, मैं फिर भेज देना थानू। ये मेरा उड़ा है, ये गुड़ा उड़ा हुआ है। बहुत अच्छा उड़ा है। मैं होनी ऐसी नंबर पे भेजना। लो दोस्तों, कबूतर बड़ा वेख। मैं भेज देना। इसको उड़ा के जोड़े डाल दिए। ये मेरा भोला पठान। वाह, ये मादा है। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बड़ी उड़ी है। उड़ा उड़े। ये बहुत उड़ा है हमारे पास। ये जब मर्जी रात इसे कहो रह जाइए, रह जाएगा, जितनी मर्जी गर्मी हो। इसका नाम हमने एवं नहीं भोला रखा हुआ, वाकई भोला है। इन्हें उसके कहता ना कि आज रात पंजे रहना, माशाल्लाह बड़े अच्छे। रात रहना, वो कहेगा मैं रात। सब भोले दा है। ये भोले का अब्बा है। ये मेरा बजा हूँ। नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। चल बस क्या पुत्र। वाह, परां दी लेंथ वेखो, परां दी चढ़ाई वेखो। क्या बात है, माशाल्लाह। वाह। अब ये कबूतर, ये मादा है। आप इस मादा को हाथ में पकड़ो, लगेगा नर पकड़ा है हमने हाथ में। ऐसी खूबसूरत, और ये उड़ी हुई भी है हमारे पास। मादी बहुत अलग है। उड़ी हुई है, उड़ा के इसको जोड़े डाला है, और है भी ये इन्हीं पठानों में से। अब इसकी आंख बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, देखो ज़रा। लो दोस्तों, ये लास्ट पीस है और एंटीक पीस ही है। वाह, अब इसने डिफरेंट ही आंख निकाल ली। ये डिफरेंट, ये मैं आपको जो बता रहा था ना कि बैक पे कबूतरों जो, में, हाँ, बैक पे जो कबूतर चल जब जाते हैं। नर मादा ऐसी लग जाती है तो वो पीछे बैक भी मार जाते होते हैं। अब इसकी जो समझ लो दादी थी या नानी थी, पर नानी थी कोमट वाली, वो स्लेटी आंखों की थी, जर्रेदार, जिसको नीली जालीदार भी कहते हैं, सियालकोटी कोमट वाले। वाह, अब उसमें से उसने ये आंख निकाल ली। दुम की ग्रिप देखो इसकी, क्या बात, माशाल्लाह, लाजवाब। कबूतर हमेशा अपनी हड्डी और जिस्म पे उड़ता है। क्या बात, यार इतनी अच्छी माशाल्लाह उड़ी है ना। आप भी उड्डी साजी? बहुत उड्डी था, वाकई फिर बहुत थोड़े आला बाद मादी है। बस कर रहे साई माशाल्लाह, कबूतर भी ਤੁਹਾਡੇ ठीक ही है ने। क्या बात। दुनिया को
बड़े बड़े अच्छे हैं। बहरहाल नो डाउट कि हमारे दोस्तों ने हमें बहुत सपोर्ट की। वाह। गोगी भट्ट साहब ने सपोर्ट की, अमीन भट्ट उसने सपोर्ट की। थे तो उसके पास भी गोगी भट्ट के ही कबूतर, और काऊ भट्ट साहब हुए। फिर कुछ अपना शौक था, कैसर साहब के पास अपने पुराने कबूतर थे। फिर इस तरह रल मिल के शौक ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ? मुनसफ़ी सही किया। अच्छा, वाह वाह वाह। हकीकत है, पूरे साल की मेहनत होती है। साल की मेहनत में दाना भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, लोगों की मेहनत भी आ जाती है। हाँ, पेंसिल से कबूतरबाजी ना करें। हाय हाय हाय, लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है जब आप पेंसिल से कबूतरबाजी करते हैं। क्या बात। आपके आगे वाह। रिक्वेस्ट है, मैं जैनमन दिल से बात कर रहा हूँ कि पेंसिल की कबूतरबाजी ना करें। लोगों के शौक की, मेहनत की कदर करके शौक। वाह। कैसर बाज साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बस यही पैगाम बाकी के अपना कबूतरबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। और जितने भी टूर्नामेंट मैं कहना कि उड़ते हैं ते 30-40 छत्ता तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। हाँ, और फिर वो शौक का मज़ा नहीं आता। सही बात। 20-30 छत्ता का कप हो, 10,000 एंट्री है, 5,000 एंट्री है, अच्छा का नाम रख लो जी। लेकिन 500-500 400 छत्ता के कप उड़ते पे, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। सही। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਨਸਫ ਪਠਾਨ ਸੀ, कहते यार हमारा मुझे तो दिहाड़ी पे लाए, हमको क्या पता कबूतरबाजी क्या चीज़। तो फिर दिहाड़ी वाले कबूतर मुनसफ लाते हैं, बेईमानी। ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।